हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो जैसा आप देख रहे हैं कि लगातार इस शेयर में गिरावट जारी है, तो हम जानेंगे कि शेयर में गिरावट का कारण क्या है, कंपनी का काम क्या है, और देखेंगे फंडामेंटल, अंत में जानेंगे क्या ये सही समय इन्वेस्ट करने का या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कंपनी के काम के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कंपनी है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। कंपनी देखा जाए तो स्वास्थ्य हुआ, दुर्घटना बीमा हुआ और विदेशी यात्रा बीमा जैसे साथ ही एजेंट, दलाल तथा ऑनलाइन विभिन्न चैनलों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करती है। स्टार हेल्थ भी प्रमुख रूप से विभिन्न बैंकों के साथ लंबे समय से संबंध रखने वाला एक बैंक इंश्योरेंस में से एक है। वहीं जैसा आप जानते ही हैं कि ये है हमारा स्वास्थ्य बीमा, यात्रा बीमा, दुर्घटना बीमा, इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाती है। तो काम तो लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए जान लेते हैं अब गिरावट का कारण। स्टार हेल्थ एंड एलायंस इंश्योरेंस के फाउंडर और पूर्व सीईओ वेंकटस्वामी जगन्नाथ ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इस्तीफा दे दिया, तो जिसके कारण भी इसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। और जब इसका आईपीओ आया था तो बहुत हाई वैल्यूएशन पर ये शेयर लिस्ट हुआ था, तो जिसके कारण भी गिरावट स्वाभाविक सी थी। और अभी भी देखा जाए तो इतनी गिरावट के बाद भी ये शेयर अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ही आया है, यानी अभी भी हल्का सा महंगा ये शेयर चल रहा है। चलिए देख ले रहे हैं कंपनी के फंडामेंटल। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 29,626 करोड़ का, वहीं स्टॉक का पी 47.9 और इंडस्ट्री का पी 46.2 है, यानी अभी भी नाम मात्र ही महंगा ये शेयर चल रहा है, यानी 40% की गिरावट के बाद भी। यानी जब ये आईपीओ के माध्यम से ये शेयर लिस्ट हुआ था तब काफ़ी महंगा ये शेयर लिस्ट हुआ था, अर्थात काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर लिस्ट हुआ था। आरओसी देखते हैं तो 13.3% है, आरओई 11%, यानी आरओई ठीक ठाक है। वहीं कंपनी के ऊपर कर्जा देखते हैं तो कर्जा कंपनी के ऊपर 470 करोड़ का। वहीं फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो 1229 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, यानी जब भी चाहे अपनी चुटकियों में कर्जा चुका सकती है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। चलिए देखे ले रहे हैं। और इनके एक भी जो शेयर हैं वो प्लेज नहीं रखे हुए। प्रमोटर होल्डिंग 58.3% है। पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठाकर अगर हम देख रहे हैं तो जैसा आप देख पा रहे हैं, मार्च 2015 की बात करते हैं, नेट सेल्स 1069 करोड़, 16 में 1595 करोड़, 17 में 2012 करोड़, 18 में 2888 करोड़, 19 में 3775 करोड़, और 20 में देखा जाए तो 4987 करोड़, 21 में 5050 करोड़, मार्च 2022 में 10,602 करोड़, और मार्च 2023 में देखा जाए तो 12,096 करोड़ का टोटल सेल्स था। यानी नेट सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को, बम्पर ग्रोथ देखने को मिला 2015 से 2023 तक का अगर देख लिया जाए। चलिए हम देख ले रहे हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हम 2019 से देखेंगे तो जैसा हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 128 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2019 में हुआ था, 2020 में 268 करोड़ का, 2021 और 2022 कोविड का दौर था, तो जिसके कारण बहुत सारे क्लेम आए थे, तो जिसके कारण स्वाभाविक सी बात है कंपनी को लॉस ही होगा। और मार्च 2023 तक का देखा जाए तो 619 करोड़ का फिर से कंपनी को बम्पर प्रॉफिट हुआ है, यानी फंडामेंटल बहुत दमदार हैं। चार्ट पैटर्न में जैसा देख रहे हैं कि 3-4 दिन से लगातार इस शेयर में गिरावट चल रही है, और जब से इसका आईपीओ आया तब से ही देख रहे हैं कि इस शेयर में लगातार गिरावट चल रही है। जैसा आप देख रहे हैं हाई 900 रुपये के आसपास इसका आईपीओ ओपन हुआ था, और देखते हैं आज के दिन 509 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है, यानी लगभग 40% जैसा डिस्काउंट में ये शेयर मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रमोटर की हिस्सेदारी 58.28% है, एफआईआई की हिस्सेदारी 10.37 से बढ़कर 35.24% हो गई है। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 0.7%, इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी 0.11%। वहीं देखते हैं तो डीआईआई ने अपनी हिस्सेदारी एकदम खत्म कर दी है, 25.86% से घटाकर 0.63% जैसी कर दी है, यानी देखा जाए तो लगभग खत्म कर दी है। वहीं देखते हैं हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी 5.04% है। वहीं देखते हैं तो एफआईआई ने ज़बरदस्त हिस्सेदारी बढ़ाई और डीआईआई ने ज़बरदस्त हिस्सेदारी घटाई है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी के फंडामेंटल तो बहुत दमदार हैं, और जैसा देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के देखा तो कंपनी का साल दर साल नेट सेल्स भी बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, यानी फंडामेंटली ठीक ठाक है। वही पी वाइज भी देखते हैं तो पी वाइज भी ठीक ठाक शेयर आ गया है। यदि ये थोड़ा सा और गिरावट में आप शेयर मिल रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं, तो आपको बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है। फिर भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप स्वयं के एनालिसिस जरूर कर लिया करें, उसके बाद ही किसी शेयर में इन्वेस्ट किया करें। धन्यवाद।